हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली किन लोगों को पढ़ना है, ये जो सिलेबस है हमारा, ये बेसिकली मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, इन सारों को पढ़ना है। ठीक है, तो बाबू एक बात समझ लो, अभी जो हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे वो कॉमन टॉपिक था, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, उन सबका जितना भी कॉमन पार्ट था, जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मैकेनिकल, सिविल, सब में कॉमन है, वो सारी टॉपिक्स हमने एंड कर दिया। ठीक है, उसका हमारा सिलेबस एंड हो गया। अब उसमें कुछ अनकॉमन टॉपिक बचा हुआ है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो आपका संडे का संडे आएगा। उसका लेक्चर आपका संडे का संडे आएगा और उसको मैं संडे के दिन से कवर करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे से उसका लेक्चर आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो हम कंटिन्यूटी में ले रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूअस में चल रहा हूं लेकर के, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग एंड करेंगे। जो भी इसमें आपको 2 हफ्ता लगेगा या 1 हफ्ता लगेगा, जो भी लगेगा उस टाइम ड्यूरेशन में हम इसको एंड करेंगे। हम लोग को जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल बेस पे पढ़ना है, यानी जहां पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, और बेसिकली प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपने जो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की प्रोबेबिलिटी का यहाँ इस्तेमाल है। बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक प्रोबेबिलिटीज का वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वहां भी वॉच कर सकते हैं, या आप बोलिएगा मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ऐसे मैंने ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, ग्रुप से भी आप जाके देख सकते हैं। और वैसे अगर आपको नहीं ग्रुप में मिला होगा लिंक, तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। और वो जाके आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी का, वो पिछले साल का है, बैक ईयर का है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना था, वो जाके आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पे दिक्कत ना हो। मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आज स्टार्ट करने जा रहा हूं बाबू। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मस्त चैप्टर है, बहुत ही आसान है, अच्छा खासा नंबर आता है इससे, क्वेश्चंस आता है, इसलिए बढ़िया से बोर्ड पे समझेंगे। बोलता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल को पढ़ना है। इससे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ही एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है बाबू, कि हम लोग जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं ना, उसमें पढ़ते हैं क्या, कि अगर किसी काम को, यानी किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार किया जाए, यानी बहुत बार किया जाए, तो फिर आउटकम्स किस तरह से डिफाइन होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लो एक काम को हम 10 बार कर रहे हैं, 20 बार कर रहे हैं, 50 बार कर रहे हैं, तब किस तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी डिटरमाइंड होती है, उसके बारे में बात करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बेसिक स्टैटिस्टिक की तरह भी होता है, तो वो हम लोगों को बेसिक पढ़ना है। तो हम लोग जो सबसे पहले इसमें बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल के बारे में। रैंडम वेरिएबल क्या होता है समझिएगा। बेसिकली रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो, रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose value is determined by outcomes of an experiment। किसी एक्सपेरिमेंट के कितने आउटकम्स हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग रैंडम वेरिएबल डिफाइन होता है। ठीक, एग्जांपल समझिए, जैसे बोल रहा है क्या, कि हम 1 coin is tossed thrice, 3 times। एक कॉइन को हमने कितनी बार उछाला है, 3 बार उछाला है। तो जब हम एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे, तो हेड आने के नंबर्स ऑफ हेड को ही हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। जैसे हमको हेड आने के लिए बोलेगा, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स। अब हमने 3 बार कॉइन को उछाला है, ठीक है, 3 बार उछाला है, तो मेरा या तो 0 होगा, एक बार भी हेड नहीं आएगा, तो ये रैंडम वेरिएबल इसका क्या हो गया, 0, यानी एक बार भी हेड नहीं आया। या फिर एक बार हेड आएगा, 3 बार उछाले हो तो 3 बार में या तो एक बार भी हेड नहीं आएगा, या तो एक बार हेड आएगा, या 2 बार हेड आएगा, या 3 बार हेड आएगा। 3 से ज्यादा हेड तो आ नहीं सकता। हमने 3 बार एक कॉइन को उछाला है, या तो हर बार टेल आएगा, एक भी हेड नहीं आया, या तो एक बार हेड आएगा, या तो 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा। दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। तो ये बोलता है इट इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू या हु इज डिटरमाइंड बाय आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो आउटकम आता है, यानी हमने एक कॉइन को उछाला तो
तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हेड आने की बात कर रहे हैं तो उसका जो आउटकम्स है उसी को हम लोग बेसिकली रैंडम वेरिएबल कहते हैं। जैसे क्वाइन को उछालने के लिए, जैसे हमने क्वाइन उछाला है 3 बार, तो नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आ सकता है? एक बार भी नहीं, 1 बार, 2 बार या 3 बार। ठीक है, तो अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, एक क्वाइन को 1 coin is tossed 5 times, 5 बार फेंक रहे हैं, तो बाबू मेरा रैंडम वेरिएबल यहां पे है अगर मान लो नंबर ऑफ टेल्स, तो कितने नंबर ऑफ टेल्स आ सकते हैं 5 बार क्वाइन को फेंकने पे? सबसे पहला 0, एक भी नहीं आएगा, ये रैंडम वेरिएबल हो गया। दूसरा 1 बार आएगा, फिर 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा, या 4 बार आएगा, या 5 बार आएगा। तो यही कहलाता है रैंडम वेरिएबल। आई होप आपको रैंडम वेरिएबल समझ में आया होगा। और समझते हैं, बोलता है ये तो हो गया रैंडम वेरिएबल। बोलता है रैंडम वेरिएबल 2 तरह का होता है बाबू। ठीक है, ये जो रैंडम वेरिएबल है मेरा बेसिकली इट इज ऑफ 2 टाइप्स। रैंडम वेरिएबल जो है कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। 2 तरह का वेरिएबल होता है रैंडम वेरिएबल, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है बाबू? जिसका बोलता है कि नंबर्स काउंटिंग फिक्स्ड हो, विच कैन बी काउंटेड, या फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था कि एक कॉइन को हम 5 बार उछाल रहे हैं, तो या तो 1 बार भी नहीं आएगा, या तो 1 बार आएगा, या तो 2 बार आएगा, या तो 3 बार आएगा, या 4 बार आएगा, या 5 बार आएगा। तो 5 मेरा क्या हो गया? काउंटिंग कंप्लीट हुआ। तो वैसा एक्सपेरिमेंट जिसका रैंडम वेरिएबल काउंटेड होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वैसा एक्सपेरिमेंट जिसका वेरिएबल जो होता है रैंडम वेरिएबल वो काउंटेड होगा उसको कहेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसका मतलब होता है विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये कंटिन्यूअस है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, चलता ही जा रहा है, वैसे को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। और ये है मेरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो ये जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है इसके अंडर में 2 चैप्टर आता है। हम लोग को प्रोबेबिलिटी में 3 चैप्टर बेसिकली पढ़ना है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमारा 2 चैप्टर आता है। सबसे पहला चैप्टर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो तुम्हारा हमने बताया अभी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसके अंदर में 2 टॉपिक आता है। कौन कौन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अभी सेमेस्टर्स में हम लोगों को पढ़ना है। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकल कंटिन्यूअस के लिए होता है। इसका एग्जांपल जब हम लोग करेंगे तो देखिएगा, जैसे मान लो एक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसका वारंटी ये है कि ये बल्ब 365 दिन चलेगा। उसने वारंटी दे दिया 365 दिन चलेगा। अब हमको अगर ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो 365 दिन से ज्यादा चलेगा, तो ज्यादा कहां तक चलेगा ये तो हमको गारंटी नहीं ना है, वो कब तक चलेगा। आप एक बल्ब लाते हो, उसको अपने घर में लगाते हो, वो बल्ब 3 महीने में भी खराब हो सकता है, वो बल्ब आने वाले 5 साल 10 साल आपका बाल बच्चा भी देख सकता है। ठीक है, उसकी तो गारंटी नहीं है कि कब तक चलेगा। वो कंपनी एक गारंटी पीरियड देती है, उस गारंटी पीरियड के अंदर खराब होगा कि बाहर खराब होगा ये तो आप नहीं जानते हो। तो कंटिन्यूअस काम है, यानी उसको फिक्स्ड हम लोग नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं, वैसे को रखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में। ये चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे बाबू, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, आसान होता है क्वेश्चन। ये भी दोनों अच्छा टॉपिक है और आसान टॉपिक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इस अंदर में इसी 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, बाइनोमियल, पॉइजन, और ये थर्ड हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर में ये 2 टॉपिक आता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंदर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन आप अगर वीडियो देख रहे हैं और आपने अगर बेसिक प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है कि सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, इवेंट कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, बाबू मेरा
पहले इस वीडियो को बंद कीजिए और जा करके बेसिक का वीडियो देखिए। जब तक उसको नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले उसको देख करके फिर यहाँ देखिएगा तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए तो फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। आइए चलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग का। ये पहला टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहला टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली बाइनोमियल क्या होता है, तो आप जानते हैं बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, दो टर्म। यहाँ पे जो दो टर्म है वो है देयर आर टू टर्म्स। वो दो टर्म्स क्या है बाबू, सबसे पहला है पी। पी का मतलब होता है सक्सेस, यहाँ पे पी का मतलब क्या होता है सक्सेस। दूसरा होता है क्यू, क्यू का मतलब है फेल्यूर। तो यहाँ पर दो चीजों से मिलकर बनता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक होता है पी जिसका मतलब होता है सक्सेस, यानी जो चीज हमको चाहिए जिससे हमारा फायदा है या जो हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में चाहिए उसको बोलते हैं सक्सेस, यानी उसको दिखाते हैं पी से। और एक दूसरा होता है क्यू जिसको बोलते हैं फेल्यूर। तो हम पी और क्यू के बारे में बेसिकली बात करते हैं। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि P प्लस क्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। P प्लस क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। यानी किसी P मतलब सक्सेस, Q मतलब फेल्यूर। तो Q और P यानी सक्सेस और फेल्यूर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां दो टर्म्स के बारे में बात होगा, P और Q। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं जिस क्वेश्चंस में हम लोगों को नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया होता है और उसमें सक्सेस या फेल्यूर पूछता है। जैसे मान लो कि हमको दिया है कि 5 कॉइन हमने उछाला, मतलब एक कॉइन को हमने 5 बार उछाला, तो बताइए 3 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 3 बार हेड आना मेरा सक्सेस हो गया, 3 बार हेड आना मेरा क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो इसी सक्सेस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एक चैप्टर जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में। ठीक है, तो इसमें दो चीजें होती हैं, सक्सेस और फेल्यूर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू मेरा, Px बराबर R का फॉर्मूला होता है NCR, कॉम्बिनेशन NCR P का पावर R Q का पावर N माइनस R। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास P पता है तो Q आप निकाल सकते हैं। Q बराबर क्या होता है, 1 माइनस P। यहां से भी आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। सक्सेस पता है तो फेल्यूर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस P कर देंगे। तो x बराबर R बराबर NCR, P का पावर R Q का पावर N माइनस R। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही फॉर्मूला है, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, जहां पे NCR वेयर N बराबर होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट को कितनी बार कर रहे हैं, जैसे हमने हेड को, एक कॉइन को 10 बार उछाला तो नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरा 10 हो गया, यानी n की वैल्यू 10 हो गई। अब अगर 6 बार हेड आना मेरा सक्सेस है तो R बराबर हो गया 6, यानी R होता है नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स। सक्सेसफुल ट्रायल्स, जितना हमको सक्सेसफुल ट्रायल्स चाहिए उसको हम लोग R से दिखाते हैं। P का मतलब होता है सक्सेस और Q का मतलब होता है फेल्यूर। P मतलब तो हम आपको बता चुके हैं होता है क्या, सक्सेस, और Q मतलब होता है फेल्यूर। तो बेसिकली बाबू मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यही फॉर्मूला होता है, NCR P का पावर R Q का पावर N माइनस R। P मतलब सक्सेस, Q मतलब फेल्यूर। और ये जो P और Q सक्सेस और फेल्यूर है वो ईच ट्रायल्स के लिए होता है। जैसे मान लो एक बार हम कॉइन को जो हम उछाल रहे हैं, तो जब एक बार कॉइन को उछालेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। तो अगर हेड मेरा सक्सेस है तो सक्सेस की वैल्यू 1/2, तो फेल्यूर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/2, यानी उसकी वैल्यू 1/2 आएगी। अब उसमें कितना ट्रायल्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, x बराबर R NCR P का पावर R Q का पावर N माइनस R। वो जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा हम किस तरह से बनाते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम जब बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स की, तो ट्रायल्स चाहे हम जितनी बार करें, ठीक है, सेम तरह का आउटपुट उसके अंदर में मिलेगा। कहने का मतलब है कि ऑल जो पॉसिबल आउटकम्स होता है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे मान लो एक कॉइन को हम 10 बार उछाल रहे हैं, तो अगर हमने पहली बार उस कॉइन को उछाला तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरी बार उछालेंगे फिर भी हेड या टेल आएगा, चेंज तो नहीं हो गया। तीसरी बार उछालेंगे फिर भी हेड या टेल आएगा। तो 10 बार में वो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आएगा। तो अब उसमें कितनी बार हेड आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बाबू मेरा इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा।
इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ये फॉर्मूला है, नोट कीजिए। एनसीआर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एनसीआर, लेकिन नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए। एनसीआर कॉम्बिनेशन है बाबू। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जिन लोगों को फैक्टोरियल नहीं आता है, अभी 2-3 दिन पहले मेरे YouTube पे एक वीडियो अपलोड हुआ है फैक्टोरियल का, वो जाके वहां से फैक्टोरियल देख लीजिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, बट वहां पे आप अच्छे से समझ पाइएगा फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 5c3 का निकालना है हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को तोड़ते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे छोड़ देंगे जहां तक नीचे है, और 2 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 कट जाएगा, 2 से यहाँ कटेगा, आएगा 10, यानी 5c3 की वैल्यू हो गई 10। तो ये वैल्यू तो इस तरह से हम लोग निकाल लिया इस फॉर्मूला पे रख के, बट हम लोगों को कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, तो हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। अब ये एनसीआर की वैल्यू कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं बाबू, इसके लिए मैंने आपको एक पूरा सीरीज बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बी आ कैलसी किंग। कैलकुलेटर किंग बनिए, मतलब कैलकुलेटर चलाना सीखिए। बी ए कैलसी किंग विद शाकिब सर, मतलब मेरे साथ आप कैलकुलेटर किंग बनिए। कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं इसका पूरा नॉलेज मैंने आपको एक वीडियोस के अंदर में दिया हुआ है। बहुत सारा वीडियोस है उसके ऊपर, जो वीडियोस है उसको जाके देखिएगा। स्पेशली कॉम्बिनेशन परमुटेशन कैसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके आपका क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं बनेगा। आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए एनसीआर कैसे निकालते हैं ये सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो जाइए और उसको देखिए। आइए हम कुछ वीडियो सॉल्व करते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेसिकली इस वीडियो में, देखा जाए। आई बाबू एक क्वेश्चन देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बोला है कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, एक कॉइन को 8 बार उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल्स। 3 एग्जैक्टली टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरा n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू 8 है। 8 मतलब 8 टाइम ट्रायल्स किया गया है, तो n की वैल्यू नंबर ऑफ ट्रायल्स 8 हो गया। अब हमने किसको ट्राई किया है, एक कॉइन इज टॉस्ड, 1 कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस्ट किया है। तो बाबू मेरा एक कॉइन को टॉस्ट किया है, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ही सैंपल स्पेस होगा मेरा, हेड या टेल। तो जब हम इसके लिए सक्सेस की बात करेंगे, सक्सेस क्या है, हैविंग अ एग्जैक्टली 3 टेल्स, मतलब सक्सेस मेरा है हैविंग टेल्स। सक्सेस क्या है, हैविंग टेल्स। और मेरा फेल्यूर क्या हो जाएगा, तो फेल्यूर नॉट हैविंग टेल्स। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एक कॉइन को उछालते हैं तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है पीई बटा एनई बटा एनएस होता है बाबू। ये पी स्मॉल पी है, मतलब सक्सेस है, स्मॉल पी सक्सेस को दिखा रहे हैं। तो एन ई बटा क्या होता है, एनएस। एन ई मतलब एक टेल मतलब 1, और एनएस सैंपल स्पेस 2, तो बेसिकली 1/2 आ गया। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हम थोड़ा सा डिटेल में बनाना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं p बराबर 1/2, क्योंकि एक कॉइन को उछालने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, टेल आने की भी 1/2 होती है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है 3 टेल्स, तो इसके लिए हमने p निकाल लिया, p की वैल्यू हो गई 1/2। p क्या है, हैविंग टेल्स। तो q क्या हो जाएगा बाबू, 1 माइनस p, यानी 1 माइनस 1/2, यानी ये भी आएगा 1/2। p और q दोनों निकल गया। n की वैल्यू पता है, r यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, तो r की वैल्यू है 3, क्योंकि बोल रहा है हम लोगों को 3 ट्रायल्स के लिए निकाली, तो r की वैल्यू क्या है 3। तो हम r की वैल्यू 3 के लिए बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी p r बराबर 3 पे। तो क्या होता है मेरा फॉर्मूला, NCR, पहले इसको लिख दो, x बराबर r के लिए NCR p का पावर r, q का पावर n माइनस r, यही फॉर्मूला होता है हमारा। चलिए p x r का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया 3, r की वैल्यू मेरे पास 3 ट्रायल्स के लिए बोला है, तो r की वैल्यू 3। NCR, n की वैल्यू कितनी है 8c3, p का पावर r, p कितना है मेरा हाफ, 1/2, 1/2 का पावर r, r की वैल्यू कितनी है 3, q का वैल्यू कितना है 1/2, और 1/2 का पावर n माइनस r, n कितना है 8, 8 माइनस 3, यानी बेसिकली ये जो मेरा r बराबर 3 की वैल्यू है बाबू, वो क्या आ गया 8c3 की वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेटर से। देखिए हमें 8c3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, 8c3 की वैल्यू निकालेंगे, 8 कितना आ गया 56। 8c3 की वैल्यू कितनी होती है 56, इसकी वैल्यू आ गई 56, और ये 1/2 का क्यूब है तो 1/8 हो जाएगा,
और ये 1/2 का पावर 5 है यानी 1/32 हो जाएगा। तो बेसिकली कितना आ जाएगा देखिए, तो 56 इंटू 1/8 इंटू 1/8 इंटू 1/32 क्या आ गया जी 7 यानी 0.21875 मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आंसर निकल चुका है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, कैसे डिवाइड कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सारा चीज आपको कैलकुलेटर में मिल जाएगा। कैलकुलेटर की वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बोला एग्जैक्टली तीन टेल्स के लिए, तो हम AR बराबर 3 का वैल्यू रखा फॉर्मूले पे NCR P का पावर R Q का पावर n-r, हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आयो वो क्वेश्चन करते हैं, बोल रहा है एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स एटलीस्ट 3 टेल्स। दो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, मतलब सॉल्यूशन में जाएंगे तो n बराबर यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है मेरे पास 5, p सक्सेस क्या है हैविंग टेल्स तो एक कॉइन को उछालने में क्या आता है वो टेल 1/2, तो Q क्या हो जाएगा 1 - 1/2 दैट इज 1/2। P और Q पता है। सबसे पहले हम लोग को निकालना है, बोल रहा है एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो एग्जैक्टली 2 टेल्स का मतलब क्या हो गया, Px बराबर सिंपल R बराबर 2 की बात कर रहा है। फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला आप जानते हैं NCR, n का वैल्यू 5 है, R का वैल्यू 2 है, तो 5C2 P का पावर R, तो P की वैल्यू कितनी है 1/2, P का पावर R की वैल्यू कितनी है 2, और Q का पावर n-r यानी 5 - 2 यानी 3 बेसिकली। तो यहां से क्या आ गया 5C2 को सॉल्व कीजिएगा आएगा 10, सॉल्व करके देख लीजिएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 और 1/2 का क्यूब मतलब 1/8। यहाँ से काट कुट करके आप जब लाएंगे तो ये बेसिकली यहाँ से कटेगा 2 और 5। आप कैलकुलेटर के लिए काटने की जरूरत नहीं है, आपको 5/16 कैलकुलेटर पर रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया एग्जैक्टली 2 टेल्स के लिए, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है एटलीस्ट 3 टेल्स। अब बाबू मेरा जब बात करेंगे एटलीस्ट 3 टेल्स की तब क्या होगा, जब हम बात करते हैं एटलीस्ट की। एटलीस्ट क्या होता है, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट 3 टेल्स का मतलब हुआ कम से कम 3 टेल, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां पे हमने एटलीस्ट लगा दिया उसका मतलब ये हुआ कम से कम 3 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेट में मैंने आपको 5 गुलाब जामुन दिया और बोला बेटा इसमें से कम 3 गुलाब जामुन तुमको खाना है, तो तुम क्या करोगे, कम से कम 3 तुमको बोला है तो तुम या तो 3 खाओगे या 4 खा लोगे, और अगर इसमें 5 रखा हुआ है तो तुम 5 का 5 खा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इवन तुम प्लेट भी चाट सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन 3 से कम आप नहीं खा सकते हो। तो जो हम बात करेंगे एटलीस्ट 3 की, तो कम से कम 3 आएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना भी आ सकता है, जितना है वहां तक आ सकता है। तो एटलीस्ट 3 टेल्स की जब बात करेंगे तो 3 चीजें होंगी। पहला होगा R बराबर 3, फिर प्लस एटलीस्ट 3 टेल मतलब या तो 3 आएगा या और या तो 4 आएगा या तो 5 बार आ सकता है। ठीक है, वही जैसे मैंने कहा कि मैंने एक प्लेट में 5 टाइम है ना, तो 5 गुलाब जामुन रखा, आपको बोला एटलीस्ट 3 खाना है, तो आप या तो 3 खाएंगे या 4 खाएंगे या 5 खाएंगे। तो यहां पे जो या आ गया दैट मीन्स PR बराबर 3 प्लस PR बराबर 4 प्लस PR बराबर 5, यानी तीनों को निकाल करके जोड़ देंगे तो आंसर होगा। PR बराबर 3 का मतलब क्या हो गया 5C3 1/2 का पावर 3 1/2 का पावर 5 - 3 यानी स्क्वायर, प्लस इसका मतलब क्या हो गया 5C4 1/2 का पावर 4 और 1/2 का पावर 5 - 4 यानी 1, प्लस इसका मतलब क्या हो गया 5C5 1/2 का पावर 5 और 1/2 का पावर 5 - 5 यानी 0। अब यहां से इसका तीनों का वैल्यू निकाल के जोड़ दीजिएगा, जो हो गया आंसर हो गया। इसके लिए आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैलकुलेटर सॉल्व कीजिएगा ज्यादा आसान होगा, और कैलकुलेटर जब अलाउ है तो हम कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मैं एक और जोड़ दे रहा हूं, एग्जैक्टली था एटलीस्ट था। मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा रहता एट मोस्ट 3 टेल्स, इसका मतलब क्या होता है,
एटलीस्ट 3 टेल्स तो समझ में आ गया। अगर बोलेगा एट मोस्ट 3 टेल्स, इसका मतलब क्या हुआ बाबू? एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। एट मोस्ट 3 टेल्स का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा 3 टेल्स, ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर मान लो, इसको भी उसी तरह समझो, अगर मान लो हम एक प्लेट में 5 गुलाब जामुन रखा और कहा कि बाबू ज्यादा से ज्यादा 3 खा सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं खा सकते हो, तो आप क्या करोगे? बोलोगे सर 3 तो खाएंगे, तो ना खाएंगे जई, तुम खाबे ना करोगे। या फिर तुम 1 ठो खाओगे, ठीक है, या 2 ठो खाओगे, या जितना हम बोला है उतना ही खाओगे, यानी 3 ठो खाओगे। तो जब एट मोस्ट 3 ज्यादा से ज्यादा 3 की बात करती है तो करते हैं, तो 1 भी नहीं हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जब हम एट मोस्ट 3 टेल्स की बात करेंगे तो इसके लिए हो सकता है कि r बराबर 0 1 भी ना खाओ, या r बराबर 1 1 खाओ यानी 1 बार टेल आए, या 2 बार टेल आए, या 3 बार टेल आए। मतलब यहाँ पे 4 चीजें हो गई, यानी क्या क्या हो गया तुम्हारे पास? यहाँ पे हो गया पी आर बराबर 0 प्लस पी आर बराबर 1 प्लस पी आर बराबर 2 प्लस पी आर बराबर 3। इन सबको निकाल करके जोड़ना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है बात? तो इन सबको निकाल करके जोड़ दीजिए और जोड़ करके आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। और भी कुछ क्वेश्चंस मैं स्टार्टिंग में दे रहा हूं, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंडस्ट्रियल बेस्ड क्वेश्चन होगा। आज के लिए इतना ही, ज्यादा वीडियो आज फर्स्ट डे नहीं आई है, तो पहले जाके इंट्रोडक्शन को बढ़िया से देख लीजिए ताकि आपका इंट्रोडक्शन क्लियर हो। प्रोबेबिलिटी का मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, लिंक मैंने ग्रुप में भी भेज दिया और आपको भी दे दूंगा। अगर आपको दिक्कत होगी, नहीं मिल रहा है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।